स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की खबरों में। चलिए आज की प्रमुख हेडलाइंस पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी बोले योग शांति का रास्ता। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से लौटे भारतीय। चुनाव आयोग का नया नियम, फोटो वीडियो सिर्फ 45 दिन तक रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने 1400 करोड़ से ज्यादा खर्च किए। ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर पर इजराइल का हमला। ईरान इजराइल जंग में इजराइल 6000 करोड़ खर्च कर रहा है प्रतिदिन। उत्तर प्रदेश सहित 22 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। यूपी में एआईएमआईएम भी लड़ेगी पंचायत चुनाव, सपा कांग्रेस की बड़ी टेंशन। लखनऊ में भीषण आग से 16 दुकानें जली। दिन भर की खबरों में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी बोले योग शांति का रास्ता। दुनिया भर में शनिवार को 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिक के साथ योग किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिए जाने का प्रस्ताव रखा तो कम से कम समय में 175 देश हमारे प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है तो योग शांति की दिशा दिखाता है। अगली बड़ी खबर है, ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से लौटे भारतीय। ईरान और इजराइल संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत शुक्रवार देर रात 290 भारतीय नागरिक दिल्ली लौटे। इनमें से ज्यादातर कश्मीर के छात्र हैं। इसके अलावा कुछ यात्री दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल से भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय में सचिव अरुण कुमार चटर्जी ने बताया कि इन 290 में से 190 कश्मीर के छात्र हैं। इससे पहले 19 जून को 110 छात्र अर्मेनिया और दोहा के रास्ते भारत पहुंचे थे। 2 अन्य फ्लाइट शनिवार को आएंगी। अगली बड़ी खबर है, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, फोटोज वीडियोस अब सिर्फ 45 दिन तक रहेगी। अब चुनाव के दौरान खींची गई फोटो, सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग सिर्फ 45 दिनों तक ही सुरक्षित रखी जाएगी। इसके बाद सारा डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने 30 मई को सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नतीजे को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती तो 45 दिन बाद ये सारा डेटा नष्ट कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह फैसला फुटेज के दुरुपयोग और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रम जानकारियों को रोकने के लिए लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने 1400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा और साथ में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है। पार्टी ने लगभग 1494 करोड़ रुपए खर्च किए, जो कुल चुनावी खर्च का 44.56% है। वहीं कांग्रेस ने 620 करोड़ रुपए खर्च किए और खर्च के मामले में दूसरे स्थान पर रही, जो कुल खर्च का 18.5% है। ये जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में कुल 32 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के खर्च का विश्लेषण किया गया। अगली बड़ी खबर है, ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर पर इजराइल का बड़ा हमला। ईरान ने शुक्रवार शाम इजराइल के तेल अवीव, बिरशेबा, हाइफा सहित कई शहरों पर फिर से मिसाइल हमले किए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हाइफा में मिसाइलें गिरने से 23 लोग घायल हुए। इनमें एक 16 साल की नाबालिग सहित 3 की हालत गंभीर है। आज सुबह ईरान ने इजराइल के बिरशेबा शहर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। इससे कई कारों में आग लग गई। वहीं आसपास के घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा। ईरान ने गुरुवार को बिरशेबा के एक अस्पताल पर भी मिसाइल दागी थी।
जिसमें 50 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए थे। अगली बड़ी खबर है, ईरान इजराइल जंग में इजराइल 6000 करोड़ खर्च कर रहा है प्रतिदिन। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग सिर्फ सैन्य नहीं, अब आर्थिक संकट में भी बदलता जा रहा है। पूर्व इजरायली रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल रीम एमिनाक के मुताबिक इजराइल का रोजाना युद्ध लड़ने में 725 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 6000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। इसमें केवल मिसाइल, जेट ईंधन, बमबारी और सैनिक तैनाती जैसे सीधे खर्च शामिल हैं। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सहित 22 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। मानसून तेज रफ्तार से उत्तर भारत में पहुंच गया है। शुक्रवार को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में एंट्री कर ली है। अब केवल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में ही मानसून का पहुंचना बाकी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में इन राज्यों में भी मानसून दस्तक दे सकता है। फिलहाल मानसून राजस्थान के 50% हिस्से को कवर कर चुका है। आज 30 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। अगली खबर है, पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया। पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ट्रंप की कूटनीतिक पहल और मध्यस्थता ने एक बड़े युद्ध को टालने में मदद की। पाकिस्तानी सरकार ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि ट्रंप ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से बात कर संघर्ष विराम में अहम भूमिका निभाई। इससे 2 न्यूक्लियर ताकत वाले देशों के बीच युद्ध की आशंका टल गई। अगली खबर है, यूपी में एआईएमआईएम भी लड़ेगी पंचायत चुनाव। सपा कांग्रेस की बड़ी टेंशन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आने वाला है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने ऐलान किया है कि वह पूरे देश के सभी जिलों में पंचायत चुनाव लड़ेगी। इस ऐलान के साथ ही राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। एआईएमआईएम यूपी इकाई के पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद ने प्रयागराज में एक प्रेस वार्ता के दौरान साफ किया कि पार्टी पंचायत चुनाव के जरिए 2027 के विधानसभा चुनाव की बुनियाद मजबूत करना चाहती है। आज की अंतिम खबर है, लखनऊ में भीषण आग लगने से 16 दुकानें जली। लखनऊ में शनिवार सुबह टेढ़ी पुलिया के पास कुर्सी रोड पर एमडी पैलेस के बगल में टीन सेट से बनी दर्जन भरी दुकानों में आग लग गई। आग की सूचना पर इंदिरा नगर और पीकेटी फायर स्टेशन से 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने चारों तरफ से पानी डालना शुरू किया। आग को देखते हुए गोमती नगर और हजरतगंज से भी एक फायर टेंडर बुलाया गया, जिसके बाद करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।